दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। उनका दिमाग एक लेंस की तरह होता है जो रियलिटी को एम्पलीफाई कर देता है। हर डिटेल बड़ी, हर इमोशन गहरी, हर ख्याल एक कहानी। ये लोग क्रिएटिव कहलाते हैं। और अगर तुम खुद एक क्रिएटिव हो तो तुम जानते हो कि ये सिर्फ एक टैलेंट नहीं, एक कर्स है। हंटर एस थॉमसन, जर्नलिस्ट, ऑथर और 20th सेंचुरी के सबसे इसेंट्रिक माइंड में से एक। ये पैराडॉक्स वो अपनी हर एक सांस के साथ जी रहे थे। वो लिख के दुनिया का चेहरा बदल सकते थे, लेकिन अपने अंदर के चेहरे को देखना उनके लिए एक स्लो पॉइजन था। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें दुनिया को समझने, फील करने और उसको कुछ नया बनाने का गिफ्ट देती है। लेकिन इस गिफ्ट की वजह से तुम दुनिया के फ्लोज को भी ज़्यादा क्लियर देखते हो। तुम अपने अंदर के फ्लोज से भी ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हो। और एक पॉइंट आता है जहां तुम समझ जाते हो कि जितना तुम देखते जा रहे हो उतना तुमसे संभला नहीं जा रहा। हंटर के लिए क्रिएटिविटी एक तरह का डेंजरस ड्रग थी। उसके बिना वो जी भी नहीं सकते थे, लेकिन ज़्यादा डोज उन्हें तोड़ भी देती थी। एक नॉर्मल दिमाग डिस्ट्रैक्शन में जीता है। लोग अपने प्रॉब्लम्स से बचने के लिए नेटफ्लिक्स देखते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, गॉसिप करते हैं। लेकिन क्रिएटिव दिमाग वो डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं छुप सकता। उसका काम ही है हर लेयर को पील करते रहना, सच के सबसे कोर तक पहुंचना। तुम एक पेंटिंग बनाते हो, एक कहानी लिखते हो, एक सॉन्ग कंपोज करते हो, और जब वो कंप्लीट होता है तुम सोचते हो कि तुमने अपने अंदर का एक हिस्सा दुनिया को दे दिया। लेकिन क्रिएटिव पैराडॉक्स ये है कि वो हिस्सा देने के बाद तुम खाली नहीं होते, तुम और भरे हुए हो जाते हो, नए क्वेश्चन के साथ, नए डाउट्स के साथ। हंटर के केस में उनका राइटिंग स्टाइल एक बुलेट की तरह होता था, फास्ट, डायरेक्ट, अनअपोलोजेटिक। लेकिन वो बुलेट कभी कभी उन्हीं पर वापस आ लगती थी। वो अपने काम को अपने अस्तित्व से अलग नहीं कर पाते थे। और जब तुम्हारा काम तुम्हारा एग्जिस्टेंस बन जाए तो फेलियर सिर्फ काम का नहीं होता, वो तुम्हारा फेलियर लगने लगता है। क्रिएटिव लोग दो जिंदगियां जीते हैं। पहली वो जो दुनिया देखती है, अचीवमेंट, तालियां, पब्लिक इमेज। और दूसरी वो जो सिर्फ वो जानते हैं, डाउट, इनसिक्योरिटी, फियर कि वो कभी अपने पोटेंशियल के बराबर नहीं जी पाएंगे। हंटर के लिए पहली जिंदगी ग्लैमरस थी, रोलिंग स्टोन मैगजीन्स, आइकॉनिक बुक्स, कल्ट फॉलोइंग। लेकिन दूसरी जिंदगी केओटिक, अल्कोहल, ड्रग्स, इंसोमेनिया, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड इतना फास्ट और रेस्टलेस होता है तो साइलेंस तुम्हारे लिए नर्क बन जाता है। और साइलेंस हर क्रिएटिव माइंड का असली बैटलफील्ड होता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम एक सेंटेंस लिखते हो, तुम्हारा दिमाग में 10 क्वेश्चन आते हैं। क्या ये सही था? क्या ये पावरफुल है? क्या ये फेक तो नहीं लग रहा? क्या मैं अपने ही स्टैंडर्ड पर खरा उतर रहा हूँ? और ये क्वेश्चंस कभी नहीं रुकते। क्रिएटिव होने का मतलब है तुम रियलिटी को फिल्टर के बिना देखते हो। जब बाकी लोग एक सिटी को सिर्फ बड़ी या छोटी बोलते हैं, तुम उसके रंग, स्मेल, नॉइस और उसमें छुपी कहानियों का वजन महसूस करते हो। जब बाकी लोग एक हार्ट ब्रेक को बैड लक बोलते हैं, तुम उसमें शायरी, ट्रेजेडी और एग्जिस्टेंशियल पेन देखते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम नेगेटिव चीज़ें भी उसी डेप्थ से देखते हो। तुम पेन को इग्नोर नहीं कर पाते, तुम इनजस्टिस को नॉर्मल नहीं मान सकते, तुम अपनी कमियों को चलता है कहकर साइड नहीं कर सकते। हंटर का पैराडॉक्स यही था, जितना ज़्यादा उनका परसेप्शन शार्प हुआ उतना ज़्यादा दुनिया उनके लिए अनबियरेबल हो गई। और जब दुनिया आपे से बाहर लगने लगे तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम अपने आर्ट में खो जाओ या अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो। क्रिएटिव लोग अक्सर परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। तुम एक मास्टरपीस बनाना चाहते हो, एक ऐसा काम जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करे। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा इमेजिनेशन रियलिटी से हमेशा एक स्टेप आगे होगा। तुम्हारा दिमाग जिस चीज़ को परफेक्ट सोच रहा है वो कभी फिजिकल फॉर्म में वैसी बन ही नहीं सकती।
हंटर इस फ्रस्ट्रेशन को जानते थे। वो लिखते थे जैसे उनकी ज़िंदगी उस सेंटेंस पर डिपेंड कर रही हो, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट होते ही उनके माइंड अगले 50 फ्लॉज डिटेक्ट कर लेता था। तुम जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हो उतना ज़्यादा तुम्हें लगता है कि तुम अभी काफ़ी अच्छे नहीं हो। ये पैराडॉक्स का एक और चेहरा है। ग्रोथ के साथ तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन भी ग्रो होता है। तुम्हें लगने लगता है कि अभी भी इसमें कमी है, और वो कमी कभी पूरी नहीं होती। हंटर ने लिखा था, द एज, देयर इज नो ऑनेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट बिकॉज द ओनली पीपल हु रियली नो वेयर इट इज आर द वन हु हैव गॉन ओवर। ये एज हर क्रिएटिव लाइफ में होता है। तुम लोगों के बीच होते हो, सब तुम्हारी क्रिएटिविटी को एडमायर कर रहे होते हैं, पर तुम जानते हो कि तुम इंटरनली एक क्लिफ के किनारे खड़े हो। तुम अपनी थॉट्स के लेवल तक किसी को ले जा नहीं पाते, इसलिए तुम अकेला फील करते हो। ये लोनलीनेस सिर्फ सोशल नहीं, एग्जिस्टेंशियल होती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा दिमाग एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है जो बाकी लोगों के रेडियो पे आती ही नहीं। तुम एक्सप्लेन करते करते थक जाते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। आज के ज़माने में यह पैराडॉक्स और भी डेंजरस हो गया है। सोशल मीडिया ने हर क्रिएटिव को एक कांस्टेंट कंपैरिजन लूप में डाल दिया है। तुम एक आर्ट पोस्ट करते हो, फिर व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स के नंबर से अपनी वैल्यू मेजर करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने आर्ट के लिए जी रहे हो, पर असल में तुम एल्गोरिदम के लिए जी रहे हो। हंटर के ज़माने में भी प्रेशर था, लेकिन आज का प्रेशर 24 घंटे है। तुम्हारे फ़ोन में दुनिया का हर जीनियस एक स्वाइप पे है। तुम हर वक्त अपने आप को किसी और के स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो, और जब तुम्हारा माइंड ऑलरेडी ओवर थिंकिंग मोड में होता है, ये कंस्टेंट कंपैरिजन तुम्हें ख़त्म कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या तुम अपने गिफ्ट को इग्नोर कर दो? क्या तुम अपने परसेप्शन को डल बना दो? नहीं, पर तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा आर्ट तुम्हारी ज़िंदगी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारा क्रिएटिव माइंड तुम्हें दुनिया से कनेक्ट करता है, पर तुम्हारा ह्यूमन साइड तुम्हें ज़िंदा रखता है। हंटर शायद अपने अंदर के डीमंस को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। उनका पैराडॉक्स उन्हें कंज्यूम कर गया, लेकिन उनका काम एक वार्निंग भी है। अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। क्रिएटिविटी को एक आग की लपटों की तरह समझो। छोटा हो तो यूजलेस है, और ज़्यादा हो तो तुम्हें जला देगा। बैलेंस में ही सर्वाइवल का रास्ता है। हंटर एस थॉमसन का पैराडॉक्स हर क्रिएटिव इंसान के लिए एक सच है। तुम एक गिफ्ट लेके पैदा होते हो जो तुम्हें दुनिया से अलग बना देता है। वो गिफ्ट तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, लेकिन साथ ही तुम्हें डिस्ट्रॉय भी करता है। और शायद इसलिए यह पैराडॉक्स इतना टेरिबल है। तुम इसे छोड़ नहीं सकते, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें इसे साथ लेकर जीना पड़ता है, जैसे एक परछाई हो। क्रिएटिव होने का मतलब सिर्फ आर्ट बनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों का सामना करना है, उन्हें समझना है, उसके साथ को एग्जिस्ट करना है। तुम्हारा ग्रेटेस्ट मास्टरपीस तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा अपना सर्वाइवल है। हंटर ने एक बार लिखा था, Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming। शायद यही एक क्रिएटिव इंसान का अल्टीमेट ट्रुथ है। तुम्हारे अंदर के पैराडॉक्स से लड़ते हुए भी तुम अपनी राइड को पूरा जी लो, क्योंकि एंड में तुम्हारा आर्ट सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होता, वो तुम्हारे लिए भी होता है।